और वक्त है एक और सत्य और तथ्य का। सत्य और तथ्य में वक्फ में सुधार की उल्टी गिनती व्यूअर शुरू हो चुकी है। लोकसभा में मोदी सरकार ने पहली सीढ़ी पार कर ली है, अब राज्यसभा की बारी है। ये रिफॉर्म्स आज की जरूरत है। अगर सही मायनों में संविधान की मूल भावना पर चलना है तो वक्फ की शक्तियों को उसके दायरे में लाना जरूरी है। साल 2013 याद कीजिए, जब वक्फ में संशोधन कर उन्हें असीमित अधिकार दिए गए थे, और फिर साल 2014 में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस की सरकार ने दिल्ली की 123 प्राइम लोकेशन को वक्फ को सौंप दिया गया था। वो किसका हक मारा गया था। लेकिन अब वक्फ कानून में कुछ जरूरी सुधार किए गए हैं, जिसके बाद ना उसका कोई दुरुपयोग कर पाएगा और ना ही वक्फ के नाम पर भ्रष्टाचार हो पाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने डर की दुकान चलाने वालों को आज सदन में करारा जवाब दिया। सुनिए। देश भर के मुसलमान भाइयों बहनों को कहना चाहता हूं, आपके वक्फ में एक भी नॉन मुस्लिम नहीं आएगा। ये एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं। मगर जो वक्फ बोर्ड है और वक्फ परिषद है, उसका काम क्या है? वक्फ की संपत्तियां मान्यवर बेच खाने वाले लोगों को पकड़कर इसके बाहर निकालने का। ध्यान रखने वाली बात यह है कि अब वक्फ के दावों और विवादों को रेवेन्यू, सिविल और ऊपरी अदालतों में चुनौती दी जा सकेगी, जबकि पहले इसे सिर्फ ट्राइब्यूनल में ही चुनौती दी जा सकती थी, जिससे न्याय नहीं हो पाता था, यानी जस्टिस नहीं हो पाता था। यानी पहले वही फैसला माना जाता था जो फैसला वक्फ ट्राइब्यूनल सुनाता था, लेकिन अब ट्राइब्यूनल के फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। ये कानून बनाना चाहिए बहुत कड़ा। सारी जमीनें हड़प ली गई है, चाहे सरकारी हो या गैर, उसमें जो काम करने वाले लोग हैं सब बेच दिया है। प्राइम लैंड, ऐसा नहीं है कि कोई खेती वाली जमीन है। पटना के डाक बंगला पर जितनी प्रॉपर्टी थी, ये सब पर अपार्टमेंट बन गया, सब लोगों ने लूट लाट किया है। लालू यादव का यह बयान वक्फ को मिली असीमित ताकतों की गवाही दे रहा है और चीख चीख के गवाही दे रहा है। ध्यान रहे, यह बयान संसद के अंदर दिया गया है और उस वक्त देश में बीजेपी की नहीं, कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी। और आज जब वक्फ के स्ट्रक्चर में जरूरी सुधार किए जा रहे हैं तो मुसलमानों को डराने का एजेंडा फिर चलाया जा रहा है, उसकी कोशिश हो रही है। हालांकि सीए लागू होने के बाद देश की अल्पसंख्यक आबादी, खासतौर पर मुसलमान, ये समझ चुके हैं कि जब जब ये डर की दुकान खोली जाती है तब तब इसका मकसद पॉलिटिकल होता है, क्योंकि ना सीए से किसी की नागरिकता गई और ना ही ट्रिपल तलाक खत्म होने से किसी पर नाइंसाफी हो रही है। इस देश का मुसलमान इस देश का अभिन्न हिस्सा है। कब तक उसे मोदी के नाम पर, बीजेपी के नाम पर डराया जाता रहेगा? सत्य और तथ्य यह है कि ना किसी के धर्म को कोई खतरा है और ना ही किसी की संपत्ति छीनी जा रही है, बल्कि इस कानून से यह जरूर सुनिश्चित किया जा रहा है कभी भी किसी की संपत्ति को छीना ना जा सके। इससे गरीब मुसलमानों को फायदा होगा और कुछ ठेकेदारों को नुकसान।